हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक सेमीसर संख्या का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सेमीसर संख्या है -1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमारे जो प्रश्न है वो सेमीसर संख्या से संबंधित है। जो सेमीसर संख्या का जो मानक रूप होता है वो हमारा होता है z बराबर है a प्लस आयोटा b। तो यहाँ से यदि हम मापांक की बात करें तो मापांक z होता है वो होता है हमारा वर्गमूल में a की घात 2 प्लस b की घात है 2। तो उसके बाद हमारा जो टेन एल्फा होता है वो होता है हमारा मापांक b बटे a, जहाँ एल्फा जेड का धनात्मक एक्स एक्स के साथ कोण है। तो देखो, हमें तो कोणांक निकालना होता है। तो कोणांक देखो हमारा होता है, यदि हमारा चतुर्थांश पहला है तो थीटा है वो बराबर होता है एल्फा के। ये हमारे पहले चतुर्थांश के लिए होता है। और दूसरे चतुर्थांश के लिए हमारा जो कोणांक होता है वो होता है थीटा बराबर पाई माइनस एल्फा। ये हमारा दूसरे चतुर्थांश के लिए होता है। और थीटा बराबर माइनस पाई माइनस एल्फा है, ये हमारा तीसरे चतुर्थांश के लिए होता है। और थीटा बराबर है माइनस एल्फा है, ये हमारे चौथे चतुर्थांश के लिए होता है। तो अब देखो भाई, हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में एक हमें सेमीसर संख्या दी गई है जिसे हम जेड से लिखते हैं। तो जेड बराबर हमारा हो जाएगा -1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3। तो यहाँ से जो ए का मान है वो -1 है और बी का मान है वो हमारा माइनस वर्गमूल 3 है। तो देखो भाई, हमारे पास जो ए है वो एक्स एक्स पे होता है, बी है वो वाई एक्सिस पे होता है। तो इसके निर्देशांक है माइनस कोमा माइनस। तो दोनों माइनस है वो हमारे तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। तो ये हमारा जो जेड है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो, अब यहाँ से हम मापांक जेड निकालते हैं। तो मापांक जेड बराबर वर्गमूल एक की घात 2, तो -1 की घात 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3 की घात 2। तो यहाँ से देखो, मापांक जेड बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -1 की घात 2 1 प्लस माइनस वर्गमूल 3 की घात 2, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 1 और 3 4। तो मापांक जेड बराबर हमारा आ जाएगा 2। तो मापांक है वो हमारा 2 होगा। उसके बाद हम टेन एल्फा निकालेंगे। तो देखो, टेन एल्फा बराबर होता है मापांक बी बटे ए। तो मापांक माइनस वर्गमूल 3 बटा में -1। तो माइनस से माइनस कट गया तो हमारा आ गया टेन एल्फा बराबर है मापांक वर्गमूल 3। तो मापांक यदि ऋणात्मक मान है तो उसको धनात्मक कर देता है, धनात्मक का धनात्मक ही रहता है। तो टेन एल्फा बराबर आ गया वर्गमूल 3। अब देखते हैं हम, जो हमारा वर्गमूल 3 है वो टेन में मान किसका होता है। तो टेन एल्फा बराबर टेन पाई बटे 3 होगा। तो टेन एल्फा बराबर टेन पाई बटे 3 है। तो यहाँ से एल्फा बराबर हमारा हो जाएगा पाई बटे 3। तो अब देखो, हमारे पास कोणांक निकालने हैं। तो कोणांक है वो हमारा ये जेड है वो तृतीय चतुर्थांश में है। और तृतीय चतुर्थांश में थीटा बराबर होता है माइनस पाई माइनस एल्फा। तो यहाँ से देखो भाई, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा माइनस पाई बटे 3। तो यहाँ से हम -3 लेस लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -3 पाई माइनस पाई 2 पाई बटा में 3। तो हमारा जो पूर्णांक है वो होगा -2 पाई बटा में 3। और जो हमारा मापांक है वो होगा 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।